हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और आपका आज का एग्जाम, मैथ का एग्जाम, बहुत ही बढ़िया आपने बनाया होगा और अच्छा बनाया होगा। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशंस आंसर की। ओके, डिटेल्ड आंसर की वी आर गोइंग टू डिस्कस। इट्स सेट नंबर इज 430/3/3। बच्चों, बिफोर मैचिंग, आप मैच करने से पहले इस कोड को जरूर चेक कर लें। ये सेट है आपका 433/3। ओके, आई थिंक ये उत्तराखंड साइड में आया हुआ है। अभी हमारे एक स्टूडेंट ने शेयर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, अगर आपके पास कोई और पेपर का सेट है तो आप मुझे इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, 9755290580। तो मैं आपको उसका भी आंसर, इफ यू वांट, सो आई कैन मेक द फॉर यू। ओके, लेट्स शेयर। ओके प्यारे बच्चों, start and don't forget to subscribe the channel. Okay, and like it if you are like. Okay, हाँ, so first question, the perimeter of a quadrant of a circle of circumference 22 centimeter is, अच्छा quadrant का, the perimeter of a quadrant of a circle of circumference 22 centimeter is, okay, तो टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई आर दिया हुआ है आपको, क्वाड्रेंट का पूछ रहा है तो क्वाड्रेंट का मत मींस 1/4 पार्ट, तो 4 का कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा आपका 5.5। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन। A cone and a cylinder have same height and same radius. The volume of the cone and the volume of the cylinder are in the ratio. ओके, सेम हाइट एंड सेम रेडियस। तो इनकी आपको क्या पूछ रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें तो सेम बोल दिया, और नीचे क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वो तो ये तो कैंसिल हो गया, सो क्या आ जाएगा? 1/3 मीन्स 1/3। तो ऑप्शन नंबर टू का बी, ऑप्शन टू बी, 1/3। Okay, let's see the next questions. बच्चों, don't forget to subscribe and share with your friend. Okay, see the third question. The following table shows the marks scored by 23 students of a class. The lower limit of the model class. Very nice. तो मॉडल क्लास कौन सा है इसमें? सबसे पहले देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ये वाली क्लास की आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 से 40। इसकी लोअर लिमिट पूछ रहा है, तो लोअर लिमिट क्या है आपकी? ये 30। सी ऑप्शन इज करेक्ट। थ्री का सी। Fourth, for a distribution, if mean is 50 and mode is 12, then the, okay, imperial formula लगाओ, 3 median is equal to mode plus 2 mean, mode plus 2 mean, 2 into mean 15 into 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आपको मीडियन फाइंड करना है, सो 12 30, ये हो गया आपका 42। 42 को 3 से डिवाइड कर दो मीडियन वैल्यू निकालने के लिए, 3 1 जा 3 एंड 12 आ जाएगा 4 टाइम 14। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 ऑप्शन, 14। ओके, सी ऑप्शन फोर्थ का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बच्चों, एमसीक्यूज को बहुत फास्ट में सॉल्व करना है एग्जाम में भी। अभी तो चलो आपका एग्जाम हो गया, बहुत अच्छी बात है, बट आगे के लिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपके छोटे भाई बहनों को भी अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन मिलते रहे। A pair of a dice is thrown simultaneously. Let E denote the event that the sum of numbers obtained on both dice is at least 9. Okay. The number of outcomes in favor of event E is, तो sum कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 9 होना चाहिए। 9 से ज्यादा तो चलेगा, तो पहले 1 1 से लेके आप 1 6 तक करेंगे, तो 1 6 में तो मैक्सिमम 7 आ रहा है, तो इसमें तो नहीं हो रहा है। फिर सेकंड वाला करोगे आप 2 1 से लेके 2 6 तक, इसमें भी 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 9 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, एटलीस्ट 9 होना चाहिए। तो 3, आप 3 + 5 3 6, लास्ट एक होगा 3 6, तो इसका 3 6 हो गया। आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई, ओके, तो 3 6 हो गया, और 9 किस में आ सकता है आपका? 4 5, 4 6 ये दोनों में आएगा, 5 4 में आएगा, और 5 5 में आएगा। मतलब एटलीस्ट 9, 9 से बड़ा है तो चलेगा, है ना? 5 6, उसके बाद आपका हो जाएगा 6 कॉमा, ये हो जाएगा 6 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, और 6 6 इन सब में एटलीस्ट 9 है, और 9 से बड़े हैं तो चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे कितने इवेंट्स है प्यारे बच्चों? 10 इवेंट्स। ओके, फिफ्थ का सी ऑप्शन। चलो अब हम सिक्स्थ की साइड चलते हैं। इफ पी इज इक्वल टू दिस एंड क्यू, देन द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। तो एलसीएम मतलब मैक्सिमम पावर देखना है आपको, तो
पावर देखो दोनों में मैक्सिमम पावर टू पावर थ्री है, मैक्सिमम पावर थ्री, इसमें 3 टू पावर 3 है और एक 5 है, तो देखो 3 टू पावर 3 सॉरी है ना। तो इसमें देखो कौन से वाले में है 2 टू पावर 3, 3 टू पावर 3 एंड 5 है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ, 3 टू पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर कैनॉट एंड विद द डिजिट, किससे डिजिट नहीं हो सकता जल्दी, कैनॉट एंड विद द डिजिट, जल्दी से बता दो किससे डिजिट एंड नहीं हो सकता। 3 से एंड हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, बट 5 से नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, क्योंकि उसके लिए 3 को 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, बट ये 2 और 5 का फैक्टर नहीं है ये, ठीक है, तो आपको cannot end with the digit 5, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स, हाँ, आप प्राइम नंबर हैज, जल्दी से बताओ प्राइम नंबर में क्या क्या होता है। एग्जैक्टली वन प्राइम फैक्टर, एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर, एटलीस्ट टू प्राइम फैक्टर्स। तो प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली वन प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर क्या है, जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब प्राइम नंबर से, 5 हो गया, तो इनमें क्या है एटलीस्ट, ये किसका फैक्टर होता है 1 का और 2 का, तो इसमें तो ऐसा क्या बोला एटलीस्ट, एटलीस्ट एग्जैक्टली वन प्राइम फैक्टर, तो एक ही एग्जैक्टली वन प्राइम फैक्टर 8 का भी। The system of linear equation given by x equal to a and y equal to b is a कंसिस्टेंट तो है और इसकी वैल्यू भी दी हुई है पॉइंट की a और b, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका कंसिस्टेंट विथ अ यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की साइड चलते हैं, चलो फटाफट। if x plus 1 equal to whole power 3 and x to power 3 plus 1 is expressed as a quadratic equation in the form of this, then the value of p minus q plus r is, अच्छा तो इसमें आपको a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगाना है, लगाओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b, सो 3a² b की वैल्यू 1 है, प्लस 3ab² 3ab², तो b की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 1 है, 1² 3x is equal to x cube plus 1 is expressed as a quadratic equation in the form of this। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, तो अभी बचा क्या आपका 3x² बचा, ये 1 1 भी कैंसिल हो गए, 3x² प्लस 3x बचा, प्लस कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ पे, मतलब आप जीरो ले लो कांस्टेंट को इक्वल टू जीरो। देन द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू, तो p की वैल्यू जल्दी बताओ, p मतलब 3 है यहाँ पे, और q की वैल्यू क्या है आपकी, q की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, और r तो आपका 0 है, तो p माइनस 3, 3 - 3, और r क्यों 0 है ऑलरेडी, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 11, इफ अ पॉइंट a comma 2b is the midpoint of the line segment joining the point this and this, then AB is equal to, ठीक है, if a point this is the midpoint, चाहिए midpoint है तो a equal 3 -1 करोगे तो 2 है ना, 3 - 1 2/2, तो ये हो गया 1, और b की भी 2b भी आपका midpoint है, सो 5 -1, 5 - 1 करोगे तो 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है midpoint, x1 + x2/2, तो ये आपका हो गया आपका, ये यहाँ चला गया बच्चों है ना नीचे, तो b की वैल्यू आ गई 2, 2b इज इक्वल टू, ये नीचे चला गया। अब आपको क्या चाहिए ए बी, सो 1, 2, कहाँ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3, 4 फ्रॉम x फ्रॉम y एक्सिस, तो पहले ड्रॉ कर लो -3, 4, x की वैल्यू -3 मतलब इस साइड नेगेटिव में आएगा, और 4 है यहाँ पे है ना, तो फ्रॉम y एक्सिस से कितनी पॉइंट है -3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड 13th क्वेश्चन, 12 का ए 13, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1045 डिग्री, तो sin 2 थीटा, अच्छा चलो ठीक है लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, 1045 1 होता है, तो sin 2 थीटा लिखो, साइन 1 कहाँ पे होता है, साइन 90 में होता है, तो 9 साइन साइन कैंसल, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, सो थीटा इज इक्वल टू 90/2 हो गया, मीन्स 45 डिग्री। कहाँ है भाई साहब, ये हो गया 45 डिग्री। ओके, 13 का सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं फटाफट। अब हम क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दे कैन आल्सो मैच। ओके, which types of triangles are always similar,
इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ऑलवेज सिमिलर होते हैं। ऑप्शन डी, 14 का डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वाला क्या बोल रहा है आपका 15 क्वेश्चन। हाँ, what values of x and y will make triangle ABC similar to triangle QRP in the figures given below? AB, BC and AC। आपको क्या चाहिए, x एंड y की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये दोनों सिमिलर पूछ रहा है, तो b की वैल्यू, BC की वैल्यू 2.5 है और यहाँ QR की वैल्यू है 4। क्यू, अच्छा अच्छा, ओके 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 प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देना थोड़ा। इसने क्या बोला, ABC एंड QRP। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला ले लो, 2/4 इज इक्वल टू, अब BC की वैल्यू अगर लेते हैं हम यहाँ पे 2.5, तो ये तो साइड हो गई। अब ये इसका यहाँ पे आपको ऐसे इसकी जस्ट डबल है, तो ये भी डबल लिखना है। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब देख लो x कहाँ पे 5 है, तो आपके बी ऑप्शन में x 5 है, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। Let's do the 16. How many tangents can be drawn from the point P on the outer circle to the inner circle in the given figure? कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो डेफिनेटली बच्चों टेंजेंट्स आपको यहाँ पे आप देखो, टेंजेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे टच करना चाहिए, है ना किसी। तो यहाँ से तो दो ही पॉइंट, अगर यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो ओनली 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, 16 का C2। तो नेक्स्ट बच्चों, अगर कोई और कंफ्यूजन हो या कुछ आपको लग रहा है कि रॉन्ग और समथिंग, तो प्लीज कमेंट इट एंड से विथ योर मीन्स, if you have any source or authentication, so say, okay। 17, in the given figure the angle of elevation of point A from point C is, अच्छा क्या पूछ रहा है, in the given figure the angle of elevation of point A from point C, तो क्या हो जाए यहाँ से, एंगल सी से प्यारे बच्चों फाइंड कर दो फटाफट। आप इसमें कोई भी लगा सकते हो, ये वाला लगा लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/2√3। तो ये 10 होता है ना। 10 की 10 से फाइंड कर लो। 1/√3 कहाँ पे वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, बता दो। ये होती है 30 डिग्री में 10 की, तो ये आपका हो गया 30। 18, द एक्यूट द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose area is 1/8 of the area of the circle, the angle of the sector of the circle whose area is 1/8 of the area of the circle is, अच्छा ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर का 1/8 है, तो ठीक है 1/8 ले लिया, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बच्चों क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो अब। तो ये हो जाएगा हुज एरिया इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा, कर दो। 32 आएगा 4 टाइम में, 40 आएगा 5, 45 डिग्री, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, 19 नंबर। फॉर एन एंगल थीटा, फॉर एन एंगल थीटा sec थीटा इज इक्वल टू 1, इट गिव्स tan थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू 1 दी है, तो 1 लिख दो। अच्छा, इसमें ये आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, sec में कहाँ पे होता है 1, जल्दी से बता दो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं पता है तो ऐसे ही पुट कर लो। वो ये गलत हो गया, हाँ यहाँ पे गलत है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 1 - 1 हो जाएगा, है ना। 1 - 1 यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा मतलब 0, tan थीटा 0 कहाँ पे होता है, tan 0 में 0 होता है, तो ये तो सही है ना। sec स्क्वायर थीटा प्लस ये, अच्छा ये भी करेक्ट है, तो दोनों ही सही है और रीजन भी करेक्ट है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, both are assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A। तो A ऑप्शन इज करेक्ट। 20 वाला देखो, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। ये तो जरूरी नहीं है बच्चों, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं और
मीन्स ग्रेटर भी हो सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, है ना। तो ये तो ठीक है, टू रियल रूट्स, बट इसमें नो रियल रूट भी तो होता है कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोस, ये सही है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट मैक्सिमम, ये सही है। तो इसमें क्या हो गया, आपका रीजन आर तो ट्रू है, बट असर्शन ए जो है वो फॉल्स है। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन। ओके, 20 का डी वाला। ठीक है। सो थैंक यू प्यारे बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। ओके। अच्छा, आपको इसमें क्लास 9th और 10th के आगे से भी और भी फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस मिलेंगी, और 11th 12th का मैथ का भी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।